अस्सलाम वालेकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। तारक तिलितलिया की तरफ रवाना हो गए थे। वो चाहते थे कि सारे अंदलस में एक ही वक्त मुसलमान घूम जाएं ताकि ईसाइयों पर इनकी और भी हैबत छा जाए। इनकी ये तमन्ना पूरी हो गई। एक तरफ ज़ैद ने फतूहात शुरू कर दी और दूसरी तरफ मुवैसिल रूमी ने। तीसरी जानब वो खुद बढ़ रहे थे। इनका गुज़र जिस बस्ती से भी हुआ इसे वैरान और गैर आबाद ही पाया। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि मुसलमानों के आने की खबर सुनते ही वहाँ के बशिंदे मालो असबाब और अजीज़ो अकारब को लेकर किसी तरफ चले गए हैं। वो बढ़ते चले जा रहे थे, यहाँ तक कि कोहे तिलितलिया के पास पहुँच गए। उन्होंने इस जगह क़याम कर दिया। यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर सिपाही खाना तैयार करने लगे। जब वो खाना खाकर फारिग हुए तो उलूरा की जानब से गुबार सा बढ़ता नजर आया। मुसलमान इस गुबार को देखकर होशियार हो गए। इन्हें ख्याल हुआ कि शायद ईसाई लश्कर तिलितलिया वालों की इमदाद के लिए आ रहा है। इन्हें मालूम था कि तदमीर जो राजरिक का सिपा सलार था, मैदान जंग में से अपनी जान बचाकर भाग गया था। वो ये जानते थे कि तदमीर का असर रसूख मुल्क में काफ़ी है। उन्होंने ख्याल किया कि तदमीर ही लश्कर लेकर आ रहा है। तारक ने मुसलमानों को मुसल्ला होने का हुक्म दे दिया और तमाम मुसलमान मुसल्ला होकर सफ बस्ता हो गए। गुबार बढ़ता चला आ रहा था, यहाँ तक कि जब वो ज़्यादा करीब हुआ और गर्द का दामन चाक हुआ तो सवार नज़र आए। ये सवार मुसलमान थे। इस्लामी परचम आगे आगे लहराता आ रहा था। मुसलमान इन्हें देखकर खुश हुए और उन्होंने अल्लाह अकबर का पुरशोर नारा लगाया। आने वाले लश्कर ने भी नारा तकबीर बुलंद किया और जब वो और करीब आया तो तारक ने पहचान लिया कि इस लश्कर के सरदार ज़ैद हैं, जो सिपाहियों से आगे अलम हाथ में लिए बड़ी शान से बड़े चले आ रहे थे। ज़ैद मलागा को फतह करके अस्टेजा पर हमला आवर हुए थे। उन्होंने अस्टेजा भी फतह कर लिया था और इसके बाद अलूरा पर जा धमके थे। अलूरा वालों ने सुलह कर ली थी और सुलहनामा लिखकर तिलितलिया की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि तारक ने इन्हें हिदायत कर दी थी कि वो इस तरफ से फारिग होकर तिलितलिया आ जाएं ताकि दोनों अफसर मिलकर दारुल सल्तनत पर हमला करें। चनाचा ज़ैद हस्बे करारदाद फतह का परचम लहराते हुए आ रहे थे। तारक और इनके लश्कर ने बढ़कर इस फतहमंद लश्कर का इस्तकबाल किया। दोनों सरदार नहायत तपाक और खंदा पेशानी से मिले। असर की नमाज पढ़कर तारक ज़ैद को अपने खैमा पर ले गए और इनसे जंग के वाक़यात दरियाफ्त करने लगे। उन्होंने मलागा, अस्टेजा और अलूरा वगैरह की फतूहात की तमाम कहानी कह सुनाई। तारक बहुत खुश हुए और उन्होंने इन पहम ज़फ़रमंदियों पर खुदा का शुक्र अदा किया। इस अरसा में बहुत से अफसर आकर बैठ गए। अभी ये बातें ही कर रहे थे कि एक सवार आया और इसने घोड़े से उतरकर तारक को सलाम किया। तारक ने सलाम का जवाब देते हुए इसे बैठने का इशारा किया। जब वो बैठ गए तब उन्होंने दरियाफ्त किया, तुम कहाँ से आ रहे हो? सवार ने जवाब दिया, मैं कासद हूँ और कैरवान से आया हूँ। तारक ने कहा, कैरवान में खैरियत है? कासद, खुदा के फजलो करम से सब तरह खैरियत है। कैरवान की हर मस्जिद में हर नमाज के बाद आपकी फतह याबी की दुआ की जाती है। तारक, हज़रत मूसा बिन नसीर तो खैरियत से हैं? कासद, जी हाँ, अच्छी तरह है। आपको शौक़े सलाम कहा है और ये फरमान दिया है। कासद ने अबा की जेब में से एक लिफाफा निकाल कर तारक को दिया। तारक ने लेकर इसे बोसा दिया, खोला और पढ़ना शुरू किया। लिखा था, अज़ तरफ मूसा बिन नसीर, वाइसराय बलादे गरब इस्लामिया, बजानिब तारक बिन ज़ैद, सिपा सलारे उंदलस। हमदो सलात के बाद मालूम हुआ कि फ़तह नामा माँ माले गनीमत के 5वां हिस्सा के पहुँचा। पढ़कर बड़ी खुशी हुई। तुमने नहायत बहादुरी और नामवरी का काम किया। खुदा तुम्हें ज़ोर क़ुव्वत अता फ़रमाए कि तुम सारे उंदलस को फ़तह कर लो। आमीन सुम आमीन। मगर इस पहली ही शिकस्त से ईसाइयों के दिलों में जोश इंतकाम का जज्बा बदरजा अथम पैदा हो गया होगा और अपने बादशाह और हम मजहबियों का बदला लेने के लिए हर तरफ से तुम पर हजूम करेंगे। तुम्हारे पास इस कदर लश्कर नहीं है कि तुम उंदलस के टिड्डी दिल ईसाइयों का मुकाबला कर सको।
اس لیے تم پیش قدمی ملتوی کر دو اور جس جگہ مقیم ہو وہیں ٹھہرے رہو۔ میں 18,000 لشکر لے کر آ رہا ہوں، اس نئے لشکر کے ساتھ آگے بڑھنا۔ میرا اور تمام مسلمانوں کا سلام سب مجاہدین کو پہنچا دینا۔ فقط موسیٰ بن نصیر از کیروان۔ طارق نے خط پڑھ کر قاصد سے دریافت کیا، کیا موسیٰ تمہارے سامنے روانہ ہو چکے تھے؟ قاصد نے جواب دیا، جی نہیں، البتہ روانہ ہونے والے تھے۔ اب طارق نے خط زید کو دیا۔ انہوں نے پڑھ کر کہا، انہیں ہم سے محبت ہے، اس لیے انہوں نے عذرائے دور اندیشی ایسا لکھا ہے۔ طارق، مگر مجھے ان کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ زید نے کہا، اگر آپ کو عیسائیوں کی طرف سے اندیشہ ہے تو ضرور تعمیل کیجیے۔ طارق، میرے خیال میں تو اس قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ایک افسر نے کہا، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی داغ عیسائیوں کے دلوں پر بیٹھ گئی ہے اور وہ بدحواس ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت پیش قدمی روک دی تو پھر ان کے دلوں سے خوف جاتا رہے گا۔ دوسرا افسر بولا، یہی بات ہے، موسیٰ یہاں سے فاصلے پر ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس وقت پیش قدمی کو روک دینا نہایت مضر ثابت ہوگا۔ زید نے کہا، میرے خیال میں آپ کو رکنا نہیں چاہیے، خدا کے فضل و کرم سے کامیابی کی پوری امید ہے۔ طارق نے کہا، لیکن وائسرائے کے حکم کی سرتابی ہوتی ہے۔ پہلا افسر، کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی وجہ سے ہے، اور اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ زید نے کہا، وائسرائے نے خود اپنے خطاب میں ہی اس بات کی تشریح کر دی ہے، انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں چاروں طرف سے عیسائی ہجوم نہ کرنے لگے، مگر یہاں یہ اندیشہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا افسر، اگر آپ نے پیش قدمی نہ کی اور موسیٰ کو یہاں آ کر یہ واقعات معلوم ہوئے کہ اگر پیش قدمی کی جاتی تو فتح یقینی تھی، تو ممکن ہے کہ وہ ناخوش ہو جائیں۔ زید نے کہا، یقیناً ناخوش ہوں گے، مناسب یہی ہے کہ پیش قدمی جاری رکھی جائے اور دارالسلطنت پر قبضہ کر لیا جائے۔ طارق، بہتر ہے۔ اب مغرب کی اذان ہوئی اور یہ لوگ نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھ کر آتے ہی سب کھانا تیار کرنے لگے اور عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر سو رہے۔ صبح اٹھتے ہی نماز پڑھی اور تلتلیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب تلتلیہ بہت قریب رہ گیا تھا، سامنے پہاڑ آ گیا تھا اور پہاڑ کے آخری سرے پر دارالسلطنت تلتلیہ تھا۔ یہ پہاڑ پر چڑھ کر درہ میں گھس گئے اور نہایت تیزی سے اسے عبور کرنے لگے۔ ایک رات انہوں نے پہاڑ کی ایک کھلی ہوئی وادی میں قیام کیا اور صبح ہوتے ہی پھر چل پڑے۔ کئی دروں اور گھاٹیوں کو طے کر کے وہ دریائے ٹیکس کے کنارے پہنچے۔ سامنے ہی دریا کے دوسرے کنارے پر تلتلیہ تھا، جس کی شاندار عمارتیں اور سنگی فصیل دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ شہر نہایت خوبصورت اور فصیل نہایت مضبوط تھی۔ تلتلیہ پہاڑی چٹان پر آباد تھا، پہاڑ کاٹ کر ہی اس کی فصیل بنائی گئی تھی اور دریائے ٹیکس شہر کے چاروں طرف بہتا تھا۔ اس نے قلعہ کے گرد قدرتی خندق قائم کر دی تھی۔ عیسائی فصیل پر چڑھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ طارق نے اس روز اپنے لشکر کو دریائے ٹیکس کے کنارے پر مقیم ہونے کا حکم دیا اور تمام لشکر دور تک پھیل کر خیمہ زن ہو گیا۔ اہل تلتلیہ کو قلعہ پر اس قدر بھروسہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے آنے کی مطلق بھی پرواہ نہ کی، بلکہ نہایت اطمینان سے کاروبار میں مشغول رہے۔ جب طارق نے صلح کے لیے قاصد بھیجا تو انہوں نے نہایت سخت اور بڑا روکھا جواب دیا۔ مجبور ہو کر طارق نے دریا کو عبور کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس دریا پر ایک عظیم الشان پل تھا، مگر پل کے دونوں طرف فوجی چوکیاں تھیں اور ان چوکیوں میں کافی فوج رہتی تھی، اس لیے اس طرف سے عبور کرنا دشوار نظر آتا تھا، مگر اور کسی طرف سے بھی کوئی ایسا موقع معلوم نہ ہوتا تھا جس کے ذریعے سے دریا کو پار کیا جا سکے۔ وجہ یہ تھی کہ اول تو اندلس کے قریب قریب تمام دریا نشیب میں بہتے تھے اور ان کے دونوں کنارے بہت اونچے تھے، دوسرے یہ دریا پہاڑی چٹانوں کو کاٹتا غاروں میں سے بہہ رہا تھا۔ اس کا پاٹ کافی چوڑا تھا اور گہرائی کا پتہ نہ چلتا تھا۔ اگر کہیں گہرائی معلوم بھی ہو گئی تو چٹانوں سے غار میں کودنا نہ صرف انسانوں کے لیے مشکل تھا بلکہ گھوڑے بھی نہیں اتر سکتے تھے، اس لیے کسی طرف سے بھی کوئی موقع سوائے پل کے پار اترنے کا نہ تھا۔ طارق کئی روز تک دریا کو دیکھتے رہے۔ عیسائی سپاہی روزانہ فصیل پر چڑھ کر طارق کی راستہ تلاش میں لا حاصل صحیح کرتے دیکھ کر ہنستے تھے۔
कई रोज़ की तलाश व जस्तजू के बाद भी नतीजा यही निकला कि सिर्फ पुल ही के ज़रिए से दरिया को अबूर किया जा सकता है। चनाचा तारक ने पुल पर दावा करने का इरादा कर लिया और एक रोज़ सुबह की नमाज पढ़ते ही 2000 सवारों को लेकर पुल की तरफ बढ़ना शुरू किया। फसील वाले ईसाइयों ने इन्हें बढ़ते हुए देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। चौकियों वालों ने भी मुसलमानों को देखकर भांप लिया कि वो पुल पर हमला करना चाहते हैं, लिहाजा वो भी होशियार हो बैठे। दोनों तरफ 2 ज़बरदस्त चौकियाँ थीं। ये 2 छोटे छोटे किले थे और काफ़ी बुलंद थे और जिनकी फसील चट्टानें काट कर बनाई गई थी। दोनों की फसीलें गोल थी, जैसे अक्सर बुर्ज हुआ करते थे। इन दोनों चौकियों में 2-2 हज़ार सिपाही हर वक्त मौजूद रहते थे और ज़रूरत के वक्त इनकी तादाद में और भी इजाफ़ा कर दिया जाता था। चनाचा अब भी 1-1 हज़ार का इजाफ़ा करके 3-3 हज़ार सिपाही कर दिए गए थे। पुल पर लोहे का ज़बरदस्त और आलीशान फाटक था। जब फाटक बंद कर दिया जाता था तो फिर किसी तरह भी कोई शख्स इधर से उधर या उधर से इधर आ जा ना सकता था। मुसलमानों के खौफ से फाटक बंद कर दिया गया था और चौकियों के पहरेदार फसील पर चढ़ गए थे। तारक खूब समझते थे कि इनके पुल की तरफ हरकत करते ही इन पर तीरों की बारिश शुरू कर दी जाएगी। वो ये भी समझ गए थे कि अगर सवारों को ले जाया गया तो या तो घोड़े जख्मी हो जाएंगे या सवार मजरूह होकर गिर पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने तमाम सिपाहियों को दावा करने का हुक्म कर दिया। इन 2000 में से 1000 पर जैद को अफसर मुकर्रर कर दिया था और 1000 अपने तहत में रखे थे। 2000 मुजाहिदीन इस्लाम अल्लाह अकबर के नारे लगाते पुल की तरफ बढ़े। किला की फसील वालों ने इन्हें बढ़ते हुए देखकर इस कदर शोर मचाया कि तमाम किला गूंज उठा और लोग शहर में से जंग का तमाशा देखने के लिए किला की फसीलों पर चढ़ आए। इधर चौकियों वाले बिल्कुल मसल्ला और मुस्तैद होकर मौका का इंतज़ार करने लगे। मुसलमान नहायत इत्मीनान और इस्तक़लाल से ढालों का किला बनाए बढ़ रहे थे। उन्होंने तमाम ऊंची चट्टानें तय करके नीचे वाली चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर दिया था, मगर जो ही वो चौकी वालों की जद पर पहुँचे तो फ़ौरन ही इन पर तीरों का मींह बरसने लगा। तीर इस कसरत से आने लगे कि एक दफ़ा तो आफताब तीरों के नीचे छुप गया और बहुत से मुसलमान इन तीरों से ज़ख्मी हो गए। लेकिन वो ज़ख्मी होने पर भी ना झिझके ना रुके, बल्कि बराबर बढ़ते रहे और उन्होंने इस बात की कोशिश की कि ईसाइयों को ये ना मालूम होने पाए कि इनके तीरों से वो ज़ख्मी हो रहे हैं। वो बढ़ रहे थे नहायत जानबाजी और बड़ी जुर्रत के साथ। ईसाई इन्हें इस तरह बढ़ते देखकर कमाल हैरान हो रहे थे। अव्वल तो वो समझे थे कि ये तीर अंदाजी करके मुसलमानों को मजबूर कर देंगे कि वो एक कदम भी ना बढ़ा सके। इनके बराबर बढ़ने से अब वो ये समझने पर मजबूर हो गए कि इनके तीर खाली जा रहे हैं और मुसलमानों पर असर नहीं कर रहे। इससे वो हैरत ज़दा होकर डर गए। उन्होंने सुना था कि मुसलमान अजीब लोग हैं, इन पर ना आग असर करती है ना पानी, हथियारों का तो मुतलक भी असर नहीं होता। अब वो अपनी आंखों से इस बात को देख रहे थे कि वो तीर बरसा रहे थे और मुसलमान तीर खा खा कर भी बढ़ते चले जा रहे थे। उन्होंने किला की फसील वालों से पुकार कर कहा, इन लोगों पर तीरों का कुछ भी असर नहीं होता, ये बड़े चले आ रहे हैं, यकीनन इनका सैलाब हमें बहा देगा। तिलितलिया का गवर्नर फसील पर मौजूद था। इसने ललकार कर कहा, हिम्मत ना हारो, कोशिश किए जाओ। लेकिन ईसाइयों के दिलों पर मुसलमानों का कुछ ऐसा रोब छा गया था कि अब इनसे तीर अफंगी इस शदोमत से ना हो सकी जैसे कि शुरू की थी। मुसलमानों ने इस बात को समझ लिया और अब उन्होंने अपनी रफ्तार ज़रा और तेज़ कर दी। तारक सबसे आगे थे और मुजाहिदीन इनके पीछे थे। जो लोग ज़ख्मी हो गए थे उन्होंने तीरों को अपने जिस्म से निकाल कर फेंक दिया और जोशो गज़ब से भर कर बढ़ रहे थे। आखिर वो बढ़ते बढ़ते फाटक तक पहुंच गए और इसे तोड़ने लगे। अब चौकियों वाले ईसाइयों के शोर करने का नंबर आ गया था। वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे और किला की फसील वालों को अपनी मदद के लिए बुला रहे थे। कुछ मुसलमान तो किला का फाटक तोड़ने में लग गए और कुछ चट्टानों पर चढ़कर चौकियों की फसीलों के ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन चौकियों वालों ने इन्हें ना देखा और मौका कुछ ऐसा हो गया था कि वो फाटक वालों पर तीर ना बरसा सकते थे। वो झरोकों में से जांग जांग कर गुल मचा रहे थे। जबकि वो शोर करने में मसरूफ़ थे, चंद मुसलमान फसील पर पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचते ही तलवारें खींची और ईसाइयों पर बरस पड़े।
ईसाइयों को इनके आने की इत्तला इस वक्त हुई जबकि इनके बहुत से आदमी मारे भी जा चुके थे। चूँकि इन मुसलमानों ने पुरजोर हमले करके तमाम ईसाइयों को फसील के सामने से हटा दिया था, इसलिए मुसलमानों की आमद का तांता लग गया और जो शख्स भी ऊपर पहुंचता वो तलवार लेकर ईसाइयों पर टूट पड़ता। ईसाई भी तलवारें खींच खींच कर मुकाबले में आ गए और नहाए जोशो खरोश से लड़ने लगे। इनकी हिम्मतें मुसलमानों को कम देखकर बढ़ गई और वो बड़े वलवले से लड़ने लगे, मगर मुसलमान नहायत फुर्ती और बड़ी कुव्वत से लड़ रहे थे और दूर तक फैल गए थे। इनकी तलवारें ईसाइयों को खेती की तरह काट रही थी। किला वालों ने जब ये कैफियत देखी तो वो इनकी मदद के लिए दौड़े और किला का फाटक खोलकर पुल की तरफ झपटे। इधर ताहर ने, जो जैद के साथ मलागा वगैरह की फतूहात में शामिल थे और इस वक्त एक चट्टान पर बैठे मुसलमानों की कार्रवाई देख रहे थे, ईसाइयों को फाटक पर पहुंचते देख लिया। वो जल्दी से लौटे और तमाम लश्कर को चढ़ा लाए। चूँकि अब तीर अफंगी का अंदेशा बाकी ना रहा था, इसलिए अब वो लश्कर चला। वो सब घोड़ों पर सवार थे। इस अरसा में तकरीबन 300 मुसलमान बुर्ज पर चढ़ चुके थे और उन्होंने ईसाइयों को कत्ल करके इन्हें बुर्ज की दूसरी तरफ धकेल दिया था। तारक और इनके हमराही भी फाटक तोड़ने में मसरूफ़ थे और आखिर उन्होंने फाटक तोड़ डाला। जिस वक्त फाटक टूटा, इसी वक्त ताहर लश्कर लेकर पहुंच गए। सवारों की इस बर वक्त आमद ने मुसलमानों की हिम्मतें बढ़ा दी। तारक का गुलाम इनका घोड़ा भी ले आया था। वो जल्दी से घोड़े पर सवार हुए। उन्होंने प्यादों को फाटक ही पर रोक दिया और सवारों को लेकर चल पड़े। उन्होंने तमाम पुल पर ईसाइयों को फैले हुए और नंगी तलवारें हाथ में लिए देखा। ये किला वाले ईसाई थे जो बुर्ज वालों की मदद के लिए आए थे। ये सब पैदल थे। तारक और दूसरे मुसलमानों ने घोड़े इनकी तरफ दौड़ाए। ईसाई इनकी सूरतें देखते ही चलाते हुए भागे, लेकिन वो भाग ना सके और मुसलमानों ने इन्हें जा लिया और सबको जहन्नम वासिल कर दिया। इस वक्त दो महाज पर जंग हो रही थी, एक बुर्ज में और दूसरे पुल पर, और दोनों जगहों से ईसाई कत्ल हो कर गिर रहे थे। मुसलमान शेरों की तरह मारते काटते फिर रहे थे। थोड़ी ही देर में हज़ारों ईसाई ढेर हो गए और मुसलमान सवारों के दस्ते इन्हें मारते गिराते किला के फाटक पर पहुंच गए। ईसाई कुछ ऐसे बदहवास हो गए कि इन्हें फाटक बंद करने का भी होश ना रहा था। दरवाज़ा खुला पड़ा था। मुसलमान किला के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने हर तरफ फैलकर हथियार बंद ईसाइयों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इस वक्त ईसाइयों में ना कोई निज़ाम बाकी रहा था ना ज़ाब्ता। सब डरे सहमे और घबराए हुए फिर रहे थे। हालांकि किला के अंदर वो मुसलमानों से 6-7 गुना ज़्यादा थे, लेकिन इन पर हैबत तारी थी और हर शख्स जान बचाने की फ़िक्र में छुपता फिरता था। मुसलमान इन्हें ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर रहे थे। उन्होंने किला के चप्पा चप्पा पर ईसाइयों की लाशें बछा दी और लुत्फ़ ये कि मुसलमान ज़ख्मी तो बहुत हुए, वो भी तीरों से, मगर शहीद एक भी ना हुआ। जब ईसाइयों की काफ़ी ज़्यादा तादाद कत्ल हुई तब इन्हें होश आया और उन्होंने हथियार फेंककर अमान अमान चलाना शुरू कर दिया। तारक ने फ़ौरन जंग बंद करने का हुक्म दे दिया। थोड़ी ही देर में तमाम फ़ौजी ईसाई गिरफ़्तार कर लिए गए। अब पादरियों की एक जमात तारक की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने मसालहत की गुफ्तगू शुरू की। तारक ने कहा, जब तक हमने किला फ़तह ना किया था इस वक्त तक मसालहत हो सकती थी, लेकिन जबकि अब हमने इसे बज़ौरे शमशीर फ़तह किया है, सुलह की गुफ्तगू फजूल है। एक राहब ने कहा, अच्छा आप सुलह करना नहीं चाहते, ना कीजिए, लेकिन रहम तो कीजिए। तारक ने जोश में आकर कहा, तुम वो लोग हो जो किसी पर रहम नहीं जानते, मगर मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान हमेशा रहम करता है, लिहाजा मैं भी रहम करूँगा। पादरी ने कहा, बड़ी बंदा परवरी होगी आपकी। तारक ने कहा, ऐसी बात ना कहो, बंदा परवर सिवाय खुदा के और कोई नहीं हो सकता। पादरी ने कहा, अच्छा मेहरबानी सही। तारक, हाँ ये कह सकते हो। सुनो, इन शराइत पर मेहरबानी की जा सकती है कि जिस कदर घोड़े और हथियार शहर में मौजूद हैं सब हमारे हवाले किए जाएं, और जो शख्स इसको जबर समझे वो जहाँ इसका जी चाहे चला जाए, मगर इस हालत में इसे अपने तमाम मकबूजात से हाथ धोना पड़ेंगे। और जो लोग यहाँ रहना चाहें इन्हें इत्मीनान दिलाया जाता है
کہ ان کے جان و مال محفوظ رہیں گے، معبد گاہیں بادستور قائم و باقی رہیں گی، مذہبی رسوم میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے گی اور انہیں اس کے صلے میں محض ایک معمولی سا محصول دینا ہوگا۔ پادری نے کہا، اور حضور قانون کون سا نافذ ہوگا؟ طارق نے کہا، کوئی نیا قانون جاری نہ کیا جائے گا، بلکہ جو قانون ملک میں اس وقت نافذ ہے وہی رہے گا، بلکہ حکام بھی عیسائی اور یہودی ہی ہوں گے، صرف اعلیٰ عدالت کا حاکم مسلمان ہوگا۔ پادری نے حیرت سے کہا، یہودی؟ حضور ان یہودیوں سے ہمیں بچائیے۔ طارق نے کہا، اطمینان رکھو، یہودی تمہیں اور تم یہودیوں کو نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ پادری نے کہا، بہتر ہے حضور، ہمیں یہ شرائط منظور ہیں۔ پادری چلے گئے اور انہوں نے گھوڑے اور ہتھیار فراہم کرنے شروع کر دیے۔ طارق نے کچھ آدمی خیموں میں بیچ کر وہاں سے تمام سامان منگوا لیا۔ رات کے وقت طارق شاہی محل میں گئے۔ محل خالی تھا۔ معلوم ہوا کہ نائلہ مسلمانوں کے آنے کی خبر پا کر مریڈا چلی گئی ہے۔ طارق نے جس وقت شاہی محل کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ایسا عالی شان اور خوبصورت محل انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک کمرہ انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا اور اس میں ٹھہر گئے۔ باقی کمروں میں دیگر افسر اور سردار ٹھہر گئے۔ طارق چونکہ سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، اس لیے عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ وہ آرام اور اطمینان سے سو رہے تھے کہ دفعتاً ان کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی انہوں نے ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ کو کھڑے دیکھا۔ وہ کمال خوبصورت تھی۔ اس کی تابش حسن سے اس کے چہرے پر نظر نہ ٹھہرتی تھی۔ وہ کمسن اور بولی تھی اور اپنی فسوں ساز آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس رشک حور کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں خیال ہوا کہ شاید وہ سو رہے ہیں اور خواب میں انہیں ایک پیکر نور نظر آ رہی ہے۔ اس خیال سے وہ اس مست شباب دوشیزہ کو ٹک